नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद सिंह है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एपिलेप्सी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी क्या होती है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। एपिलेप्सी हिंदी में जिसे हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी में नॉर्मली जैसे हम बताते हैं कि मरीजों को दौरे पड़ते हैं, और दौरे कई तरह के होते हैं। जो ज़्यादातर कॉमन दौरे होते हैं उसे हम ग्रैंड माल सीजर्स या जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स कहते हैं, जिसमें मरीज के दोनों हाथ इकट्ठे एक साथ अखड़ना स्टार्ट होते हैं या कंपन स्टार्ट होते हैं। दोनों पैरों में कंपन स्टार्ट होते हैं, दोनों पैरों में एटेंसी होती है, आँखें चढ़ जाती हैं ऊपर, दांत भिज जाते हैं, जीभ कट सकती है, मुंह से झाग आता है, और कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। ये एपिसोड 1 से 2 मिनट तक रहता है, उसके बाद अपने आप ही रुक जाता है या बंद हो जाता है। कभी कभी अगर दिमाग में करंट ज़्यादा बन रहा हो या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिमाग में ज़्यादा बन रहा हो तो ये दौरे लगातार बार बार भी पड़ सकते हैं, जिसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। दौरे अगर हमारे किसी मरीज को अगर 2 से ज़्यादा पड़ते हैं तब हम उसे एपिलेप्सी कहते हैं। अगर एक ही बार दौरा पड़ता है तब उसे हम एपिलेप्सी नहीं कहते, केवल दौरे की शिकायत कहते हैं, दौरा पड़ना कहते हैं। 2 से ज़्यादा अगर मरीज को दौरे पड़े तो हम उसे एपिलेप्सी मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये तो एक कॉमन दौरा हो गया जिसमें जनरल टोनिक क्लोनिक एपिसोड्स होते हैं, लेकिन कई हल्के वाले दौरे भी पड़ सकते हैं, जिसे हम फोकल सीजर्स कहते हैं। फोकल सीजर्स में बॉडी का कोई भी एक पार्ट, आँख हो गया, चेहरा हो गया, ओठ हो गया, माथे पे हो गया, या एक तरफ का हाथ या पैर या पेट पर या फिर छाती की जो नसें होती हैं उसमें मांसपेशियों में फड़कन हो सकती है। इस टाइम पर मरीज को सारी चीज़ें अपनी याददाश्त बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मरीज को पता चलता है कि मेरे शरीर में क्या हरकत हो रही है, उसे हम फोकल सीजर्स कहते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर फोकल सीजर्स के साथ मरीज की याददाश्त में कमी हो जाए या मरीज को पता ना चले कि मेरे बॉडी में क्या हरकत हो रही है, तब हम इसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं, जिसमें बॉडी के करंट होता है, दिमाग का जो करंट होता है वो एक जगह से स्टार्ट होकर थोड़ा सा दिमाग के हिस्से में फैल जाता है, जिससे उसकी याददाश्त भी कम हो जाती है, उसे जो उसके शरीर में हरकत हो रही है उस चीज़ का पता नहीं चलता, तब उसे हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। एक चौथा वैरायटी और होती है जिसे हम कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स या मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जिसमें कभी कभी बॉडी एकदम से झटके खाते हैं अचानक से। जैसे बच्चों में कॉमन होता है कि बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं, सोते सोते चौंक जाते हैं, उसी तरह से झटके आते हैं बड़े लोगों में और हाथ से कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। इस तरह के सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा कॉमन होते हैं, या फिर रात में देर रात तक नींद पूरी ना हो तो मॉर्निंग में झटके दिखाई देते हैं। एक वेरिएंट और होता है जिसे हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स, एब्सेंस एपिलेप्सी। इस तरह के केसेस में दौरे में मरीज जो काम कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसमें पॉज आ जाता है, एक थोड़ी देर के लिए ठहराव सा आ जाता है। मरीज जैसे बैठा हुआ तो बैठा रहेगा, आंखें अगर खुली हैं तो खुली रहेंगी, या फिर कभी कभी लगातार वो ब्लिंकिंग करता रहेगा। और उस टाइम के लिए क्षण भर के लिए मरीज को थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता, लेकिन ये क्षण भर के लिए होता है तो उसे भी पता नहीं चलता। तो कभी कभी सामने वाले जो व्यक्ति होता है उसे भी अंदेशा नहीं होता कि इस तरह की कोई हरकत हुई है। इसे हम एब्सेंस सीजर्स कहते हैं, और ये दिन में कई बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो वजह कोई भी हो, एपिलेप्सी दिमाग से ही होती है, और दिमाग में जो हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल जो एक्साइटेबिलिटी होती है उनका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है। जो नॉर्मली एक करंट बढ़ता है वो करंट हमारा प्रॉपर वे में बनने से ज़्यादा बनने लगता है, और वो सिंक्रोनाइज वे में नहीं बनता, वो डिस्चार्ज डिसिंक्रोनाइज वे में बनता है। तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में करंट ज़्यादा बनने की वजह से दौरे पड़ने लगते हैं। जांचों में हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है और ईजी की जांच होती है, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि दिमाग के किस हिस्से से ये दौरे स्टार्ट हो रहे हैं या दिमाग में क्या बीमारी चल रही है जिसकी वजह से दौरे पड़ रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में कभी कभी हमें कुछ मिलता भी है, कभी कभी हमें कुछ नहीं भी मिल सकता। जब नहीं मिलता तो हम इसे कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, और जब हमें कुछ मिल जाता है तो हम इसे कहते हैं सिम्प्टोमेटिक एपिलेप्सी। जब कुछ मिलता है तो ज़्यादातर इंडिया में जो कॉमन है वो दिमाग में कीड़े का पाया जाना कॉमन होता है। जो टीनियस वोलियम का एक कीड़ा होता है जो पेट में, बच्चों के जैसे पेट में कीड़े निकलते हैं, वही कीड़ा पेट के जरिए दिमाग से पहुंच जाता है और वहां जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से दौरे पड़ जाते हैं। दूसरी वजहों में देखा जाए तो इंडिया में टीबी के मरीज़ काफ़ी कॉमन है, तो टीबी की गांठें भी दिमाग में बन जाती हैं। ट्यूमर की वजह से भी पड़ सकते हैं। किसी को चोट लगी है, चोट की वजह से धब्बे बन गए दिमाग में, तो उसकी वजह से भी पड़ सकते हैं। दिमागी बुखार अगर है किसी को तो उसकी वजह से भी पड़ सकते हैं। तो वजह जो भी है, लेकिन दौरे के मरीजों में दौरे की दवाइयाँ काम करती हैं, और दौरे की दवाइयाँ लगातार 3 से 5 साल तक खाई जाती हैं, बीच में बिना गैप के, कोई गैप नहीं करना होता। 3 साल में अगर मरीज़ को दौरा नहीं पड़ता तो धीरे धीरे दर्द करके दवाइयाँ बंद करते हैं।
तो मिर्गी का मरीज हो या फिर किसी और वजह से दौरे पड़ते हैं तो उसका इलाज संभव होता है। मेरा लोगों को मैसेज ये है कि अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में या किसी रिश्तेदारी में किसी को भी मिर्गी के दौरे या फिर किसी भी तरह के दौरे की बीमारी है तो प्रॉपर उसका नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट से इलाज कराएं और प्रॉपर तरीके से दवाई खाएं। इसका इलाज संभव है और मिर्गी पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है।